बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नज़र मैं इस टाइम बदामी बाग के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। यहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये घर है जहाँ पर एक मियाँ बीवी एक फैमिली रहती थी। इनके 2 बच्चे भी थे और ये तकरीबन अरसा 20 साल से यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले इमरान साहब उर्फ मिट्ठू उनका नाम था, वो जो कि सब्ज़ी का काम करते थे। इतवार वाले दिन नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। इतवार वाले दिन रात को ये वक़ुआ पेश आता है कि यहाँ पर 2-4 नामालूम अफराद आते हैं और उनको अब्दी नींद सुला देते हैं, मियाँ और बीवी को। और यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको जो अब्दी नींद सुलाने वाले हैं वो कोई गैर नहीं बल्कि उनके अपने ही ये जो वाली औरत थी उसके साबका शोहर थे। यानी कि औरत ने भी 2 शादियाँ कर रखी थी और मर्द की भी 2 शादियाँ थी, ये भी सुनने में आ रहा है। और उनका आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा तनाज़ा चल रहा था। और ये जो कार्रवाई सुनने में आ रही है, किसने अमल में लाई है? साबका शोहर ने और उसके बेटे ने। लेकिन महल्लेदारों का ये कहना है कि सुबह 10 बजे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, एम्बुलेंसेस आती हैं, जो है क्राइम सीन यूनिट्स यहाँ पर आता है। आके वो ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 सरकटी मौजूद हैं, उनको पुलिस जो है वो रेफ़र करती है पोस्ट के लिए। उसके बाद उनको तदफीन कर दी जाती है। यहाँ पर कोई इस घर में इरफान नाम का बंदा रहता है, उनका भाई है बड़ा, मकतूल का बड़ा भाई, उसका नाम इरफान है। हमने उससे वक़ुए के मतलब जानने की कोशिश की, लेकिन वो इनकारी है कि मैं मीडिया पर नहीं आना चाहता, हमारा घरेलू मामला है। इसके अलावा महल्लेदारों ने भी कुछ मौक़िफ़ देने से इनकारी कर दिया। वजह यही बताई जा रही है कि मतलब इन लोगों का किरदार अच्छा नहीं था, ये बाकिरदार लोग नहीं थे, ये क्रिमिनल टाइप लोग थे। लेकिन नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि कुछ भी था, हक़ की खातिर बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। यहाँ पर पूरे महल्ले के हमने विज़िट किया, कोई बंदा अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। लेकिन गलत को गलत नहीं जब तक कहेंगे, हमारा माशरा कैसे ठीक होगा? सही को सही नहीं कहेंगे। इस्लाम में बुराई को मिटाने के लिए, बुराई की कोशिश के लिए 3 दर्जात रखे गए हैं। दिल से बुरा कहना चाहिए, ज़ुबान से कहना चाहिए और ताकत के सर के ऊपर रोकना चाहिए। अगर आप तीनों में से कुछ नहीं कर सकते, खामोशी इख्तियार करते, तो आप भी मुजरम हैं, आप भी शरीके जुर्म है। क़यामत वाले दिन कल क़यामत वाले दिन आपसे भी ये बात पूछी जाएगी। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी कोई गलत हो तो जो है हक़ पर आएँ, बोलें और बताएं डिटेल क्या है। नाज़रीन, ये वो तमाम मालूमात है जो हमने मुख्तलिफ़ लोगों से इकट्ठी की। इतवार वाले दिन ये वक़ुआ पेश आया है रात को, और अब इस घर में कोई भी नहीं है। जो बच्चे थे वो उनके भाई इरफान के घर चले गए हैं। 2 बच्चे थे जो इस औरत के इस शोहर से, और इन दोनों मियाँ बीवी की उम्रें जो है बताई जा रही हैं वो 30 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। कि वालदा और सिस्टर उसको उसके मंगेतर ने जो है वो अब्दी नींद सुलाया था, उनको घर आके बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ जो है वो कर दिया था। नाज़रीन, मंगनी टूटने की वजह बनी उनके भी। और ये वक़ुआ तकरीबन आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले रमज़ानुल मुबारक में पेश आया था। अब जो घर का बकाया एक अफराद बचा है, उसका नाम इरफान है, वो अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। इसीलिए और भी लोग मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। मामलात ही कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, जो हमारे पास मालूमात थी, जो हमने इकट्ठी की थी फ़र्दन लोगों से, वो हमने अब तक पहुँचा दी हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये पूरा ख़ानदान जो है वो अब बर्बाद हो चुका है, अब्दी नींद से हो चुका है। एक और बात भी इंतहाई अहम सुनने में आ रही है कि ये जो औरत थी, इसके यहाँ पे कोई बच्चा नहीं था, बल्कि जो मर्द है इसने इस औरत के साथ दूसरी शादी की थी। मर्द के पहली बीवी से 2 बच्चे थे, ये इस बात सुनने में आ रही है। औरत के भी पहली शादी हुई थी, उसके भी 2 बच्चे थे, जहाँ पर इनकी नई शादी हुई थी। मज़ीद जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इसके पीछे हाथ मुलव्वस हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वो सुना जा रहा है कि वो भी थाने में मौजूद हैं। बदामी बाग का थाना है, यहाँ पर वक़ुआ हुआ है। मुलज़मान अगर गिरफ्त में आ चुके तो कोशिश करेंगे हम उनका भी मौक़िफ़ लें कि उनके दिल में क्या रंजिश थी और उन्होंने किस बात का बदला लिया और वो क्यों ये करना चाहते थे और उन्होंने ये क्यों किया।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी भी समझ आ गई होगी, लेकिन ये कहानी हमें ये बता रही है कि आपने हमेशा ज़िंदगी में मस्बत रहना है, पॉजिटिव किरदार अदा करना है, गुनाहों से, बुराइयों से, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे आ सकें। आप हो सके तो किसी का भला करें, ना हो सके तो किसी की बुराई ना करें, किसी के ख़िलाफ़ ना जाएं, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। मस्बत रवैया इख्तियार करें ताकि आपको ज़िंदगी में मुश्किलात ना दरपेश आएँ। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।